प्रदेश की बड़ी खबर के साथ पीएफआई को लेकर यूपी एटीएस की प्रदेश में छापेमारी लगातार जारी है। मेरठ और वाराणसी से पीएफआई के 6 सदस्य अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से आपत्तिजनक साहित्य और अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। पीएफआई की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। केरल में पीएफआई के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार पीएफआई हर एक पीएफआई के उस समर्थक और सदस्य को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लगातार छापेमारी जारी है और ऐसे में शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है एटीएस। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। पीएफआई को लेकर यूपी एटीएस की प्रदेश में लगातार छापेमारी जारी है। मेरठ और वाराणसी से पीएफआई के 6 सदस्य अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कहां-कहां इनका लिंक है, इसकी भी जांच पड़ताल लगातार जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कहां से इन्हें फंडिंग होती थी, कई खुलासे भी हुए हैं अब तक, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां-कहां तक फैला है, कहां-कहां तक इनके सदस्य हैं। और ऐसे में एटीएस लगातार यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रहा है, अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रदेश में यूपी एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। पीएफआई के 6 सदस्य अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरठ और वाराणसी से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो प्रदेश में यूपी एटीएस की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी पीएफआई को लेकर छापेमारी एटीएस की लगातार जारी थी, जिसको लेकर केरल की तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर प्रदर्शन लगातार पीएफआई के समर्थक कर रहे थे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो यहां पर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं केरल में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 6 सदस्य पीएफआई के गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से पीएफआई को लेकर यूपी एटीएस की प्रदेश में छापेमारी लगातार जारी है। कहां-कहां तक इनका नेटवर्क जुड़ा है, इसको खंगाल रही है एटीएस। और साथ ही साथ प्रदेश में यूपी एटीएस की छापेमारी ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है। 6 सदस्य अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है? लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी देखी जा रही है, 6 सदस्यों की गिरफ्तारी हो गई है। कहां-कहां इनके नेटवर्क जुड़े थे, कौन और लोग थे जो इनके साथ थे, कहां से इन्हें फंडिंग हो रही थी? अभी क्या कुछ अपडेट मिला है पूछताछ में इन्हें आपके पास, बताइए जरा। देखिए, अगर बात की जाए हिमानी की, जिस तरीके से पीएफआई के मामले पर लगातार सरकार या यूं कहें कि एनआईए जो शिकंजा कस रही थी, उसका एक बड़ा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो नेक्सस था उसको तोड़ने में कामयाब हुई है। और ऐसे में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो गिरफ्त से बाहर हैं। अब पूछताछ के बाद जो है पूरी तरीके से इन लोगों को गिरफ्त में लिया जाएगा। फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो पीएफआई के 6 सदस्यों को जो है छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है कामयाबी है। जिस तरीके से यूपीएसटीएफ और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन सदस्यों के जरिए आप बाकी तारों को खंगालने में लगे हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहाँ कहाँ नेक्सस फैला हुआ है, तो यहाँ से भी कोई मॉड्यूल चल रहा है तो कैसे चल रहा है, उसके ऊपर जो है आज जो है पीएफआई की अगर बात की जाए तो पीएफआई के द्वारा जो संगठन जो चल रहा है उसमें क्या क्या लोग थे, कौन कौन लोग थे, ये सारी चीजें अब जाती जा रही हैं। और एक बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है। और माना जा रहा है कि रामानुज, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही थी कि पटना रैली पर पीएम मोदी की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी और उसको लेकर फंडिंग जो है न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी हो रही थी। ये कितनी सच्चाई है या फिर ये एक रुमस की तरह फैला हुआ है? देखिए, अभी अगर बात की जाए हिमानी की, जिस तरीके से ये पूरे मामले के अंदर जो तथ्य हैं उनको लगातार सरकार जो है जो एजेंसियां वो खंगाल रही हैं। और किस तरीके से आगे उन तथ्यों को देखा जाएगा, किस तरीके से जो पीएम मोदी की जो रैली थी उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आई हैं, उनको जो है जल्द खुलासा जो है ये पूरा संगठन के खुलासे में किया जाएगा कि आखिर संगठन के अंदर क्या प्लानिंग थी संगठन की, कि पीएम मोदी की रैली पर क्या कुछ होना था, या क्या कहें कि जो फंडिंग हुई वो कहाँ कहाँ से आई। तो ये सूत्र सिर्फ यही नहीं, और पूरे जो विश्व के अंदर जो तार हैं वो भी खंगाले जाएंगे। और ऐसे में कई बड़े चेहरे जो है नकाब हो सकते हैं, बेनकाब हो सकते हैं, जिनकी अगुवाई में पीएफआई फल फूल रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संगठन जो है मजबूती से जो खड़ा किया गया था, उसके अंदर किस प्रकार के लोग थे, ये सारी चीजें जो है देखी जा रही हैं। और इसमें
कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, और इसके लिए लगातार जो है एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। और आज लगभग 2 बजे करीब मेरठ के अंदर जो है इस पर प्रेस वार्ता होने वाली है, और ऐसे में क्या उपलब्धियां रही, कैसे पकड़ी गई ये सब, वो क्या चीज किन किन कारणों देखिए रामानुज, पीएफआई के समर्थक जिस तरह से सड़कों पर उतरे केरल में, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई स्थिति बन रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार लगातार ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है, और ऐसी स्थिति में अगर पीएफआई के जो समर्थक है वो अगर उतरते हैं सड़क पर तो उनके लिए भी भारी जो है बल रहेगा। क्योंकि अगर बात की जाए कि समर्थक कि किसी भी जो है गलत जो है मंशा को कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार आगे नहीं बढ़ने देगी। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात की है तो सरकार जो है तमाम उन विषयों को भी देख रही है कि पीएफआई के संगठन के साथ साथ जो जुड़े हैं लोग, और उस संगठन के अंदर जो और भी लोग आने वाले हैं, या यूं कहें कि और भी लोग जद में आने वाले हैं, और इसका माना जा रहा है इसी के चलते जो है ये जो है विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है लोगों का। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो इस प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए भी जो यूपी के अंदर जो है पूरी तरीके से अलर्ट है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है बात सामने ना आए, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने भी तमाम जो है इंतजाम कर रखे हैं। जी देखिए रामानुज, हाल ही में सपा के एक विधायक का बयान भी सामने आया था, जहां पर वो कहते हुए नजर आए थे कि ये केवल संगठन है, और ऐसे में जिस तरह से एटीएस कार्रवाई कर रही है वो गलत है। इसको लेकर क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है? देखिए, एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में संगठन के साथ साथ कौन लोग जुड़े हैं, किस तरीके का उनका मंसूबा है, और किस तरीके से पीएम की रैली को लेकर उन्होंने क्या टारगेट किया था, ये सारी चीजें जो है देखी जा रही हैं। और ऐसे में इन सबूतों को खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस संगठन के द्वारा क्या इनके मंसूबे थे। और बिल्कुल, यानी कि इस संगठन को कौन फंडिंग कर रहा था, ऐसे में बड़े नाम होने की भी आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है।